जय भोलेनाथ। नमस्कार मेरे साथियों, मैं आज आपको विशेष चैप्टर से रूबरू करा रहा हूं। ठीक है, पढ़िए, थोड़ा मन लगा करके जी तोड़ मेहनत कीजिए। मेहनत ही रंग लाएगा। जीवन में अच्छे विचारों आए उसको सजा करके रखिए। अच्छे विचार आए उसको सजा करके रखिए। अच्छे विचार ही आंतरिक सौंदर्य होता है। और जीवन में आप एक नौजवान हैं तो तरह तरह की सपना आपको सजना शुरू हो जाएगा। तरह तरह की भावनाएं पैदा होगी। उस पर संयमित रहना है और किसी एक लक्ष्य को लेकर के ऊपर उठ जाइए। जो काम ठान लीजिए उसको पूरा कर लीजिए। जो काम ठान लेते हैं उस पर अमल कीजिए और पूरी एनर्जी के साथ उस पर अटैक कीजिए। सफलता निश्चित है। और संशय जीवन में नहीं रखिए। संशय युक्त जीवन जो होता है वो सबसे बड़ा सफलता का रोरा होता है। जीवन में पग पग पर आपको संशय के दायरे में रखेगा। जीवन के उन्नति के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है। इसीलिए आप संशय रहित होकर के पढ़िए फ्री माइंड में और बराबर चैनल से जुड़े हुए रहिए। ये चैनल एजुकेशनल चैनल है। मेरा उद्देश्य है कि शिक्षा को एक स्तर तक पहुंचा दे। अपने विचारों को मैं हर विश्व के दिल में राज करूं। मेरा विचार विश्व के दिल में राज करे, मेरा लक्ष्य है। और अपने ज्ञान से मैं ओत पोत करा देना चाहता हूं। इसीलिए आप चैनल पर बने रहे और मेहनत कीजिए। मेहनत करने वाले ही जीवन के एक पर एक उद्देश्य को पूर्ति करते हैं। इसलिए मेहनत से पीछे मत हटिए। बात बनाना नहीं। हर चैनल को देखते हुए बात बना करके निकल जाता है, दिस दैट करके। ये बात बनाने वाला चैनल नहीं है। ये वास्तविकता से रूबरू आपको कराएंगे। सही मार्गदर्शन हम देने की कोशिश करेंगे। विचारों में क्रांति पैदा करना मेरा परम कर्तव्य है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरा स्टूडेंट सबका बाप बने, किसी का बेटा नहीं। आप मेहनत कीजिए। 6 से 8 घंटा जरूर पढ़िए। कम से कम 4 और 6 के बीच डेली प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। इसलिए प्रैक्टिस जारी रखिए। बहुत से कमेंट करते हैं कि सर इतना से एसएससी हो जाएगा। अरे एसएससी कुछ नहीं है। केवल आपको सोच विचार में नया जोश होना चाहिए। केवल जोश होना चाहिए। मैथमेटिक्स कोई बड़ा चीज नहीं है। ये मैथमेटिक्स चैनल है। खास करके मैथ के लिए ये सुपीरियर चैनल है। इससे जुड़े रहिए। सब्सक्राइबर को बढ़ाइए। वही मेरा गुरु दक्षिणा है। जितना आप प्रचार प्रसार करेंगे मेरा वही गुरु दक्षिणा है। आपसे मेरा कोई डिमांड नहीं है। आप पढ़िए, हजारों को पढ़ाइए, तभी इस सृष्टि का कल्याण होगा। आप पढ़ लीजिएगा, कोई अगला नहीं पढ़ेगा तो आपको दर्द को, आपके विचारों को कैसे वो समझेगा। इसीलिए आप पढ़िए, हजारों को पढ़वाइए। नहीं तो हमारी संस्कृति, हमारी जो सभ्यता संस्कृति है वो गूंगी हो जाएगी। आप ज्ञान सीखिए, हजारों को ज्ञान दीजिए, जिससे हमारे सभ्यता संस्कृति में प्यूरिफाइड आए। नए विचारों से ओत पोत कराइए। अपने जैसे इंसान को पैदा कीजिए।
ठीक है। तो मूर्ख और मृत शरीर ही अपने विचारों को नहीं बदलते हैं। जो मूर्ख होते हैं और जो बुजदिल होते हैं, जो मरा हुआ इंसान होता है, वही अपने विचारों में क्रांति पैदा नहीं होने देते हैं। इसलिए विचारों में क्रांति पैदा करवाइए, संयमता बरतिए, एकाग्रचित होकर के किसी काम को कीजिए। ये इस दुनिया में चैलेंजेज, इतना चैलेंज जिसको आप कंटेस्ट नहीं कर सकते हैं। छोटी सी उम्र है, कोई एक लक्ष्य ले लीजिए, उस लक्ष्य को पूर्ति कर लीजिए और निरंतर प्रयास को जारी रखिए। चलिए देखिए क्या है, आज मैं शंकु कौन पढ़ाने जा रहा हूं, कौन, क्या, शंकु, क्या है, शंकु, क्या पढ़ाने जा रहे हैं, शंकु। इसको क्या बोलते हैं, कण बोलते हैं। समझ गए ना, शंकु, समझ गए ना, कौन। ये शंकु एक ग्रीक भाषा से लिया गया है, ग्रीक लैंग्वेज है, जिसका अर्थ होता है कोनोस। कोनोस, कोनोस मतलब कोन ना, है कौन, इसी से शंकु बना है। समझ गए ना, शंकु कैसा होता है, शंकु क्या है, तमाम चीजों। देखिए पहले, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज पढ़िए। ये क्या है, ये समकोण त्रिभुज हुआ, ठीक है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। इसको राइट एंगल कहा जाता है, राइट ट्राइएंगल, राइट ट्राइएंगल मतलब समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज के एक कोण की माप 90 डिग्री हो, क्या डिग्री हो, 90 डिग्री हो, वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। समझ गए ना। समकोण के सामने के भुजा को आप भली भांति जाते हैं, कर्ण कहा जाता है। इसको इंग्लिश में हाइपोटेनस कहा जाता है। इससे एच से सूचित किया जाता है। और ये थीटा इज ए स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल। और थीटा के सामने की भुजा को परपेंडिकुलर बोला जाता है, परपेंडिकुलर। इसको पी से सूचित किया जाता है। और शेष तीसरी भुजा आधार हो जाएगी, इसको बेस, इसको बी से सूचित किया जाता है। अब चलिए हम आपको यहां लाना है, मेरा लक्ष्य ये है, ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है, भली बात जानते हैं। इस त्रिभुज में ये जो है, ये जो देख रहे हैं, इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। जो क्या हो जाता है, हाइट हो जाता है। हाइट कहां पर होगा, ऐसे कर देंगे ये, तो ये हाइट हो गया, ठीक है। तो कहां पर कैसे होगा, ये हमको पूरी जानकारी देना है, समझ गए ना। तो समकोण त्रिभुज के एक भुजा परपेंडिकुलर जिसको कहते हैं, इसको स्थिर रख करके, इसको पकड़ करके चारों ओर घुमाने के पश्चात जिन आकृतियों का निर्माण होता है, वो शंकु कहलाता है। शंकु एक त्रिआयामी आकृति है, 3 डायमेंशनल फिगर है। ये जो है, ये क्या कहलाता है, घूमने के बाद जिन आकृतियों का निर्माण होता है वो शंकु कहलाता है। ये बेस जो है, ये क्या कहलाता है, वृत्ताकार। इसको वर्तुल कहते हैं, वृत्ताकार ये बन जाता है। इसी को वृत्त या सर्किल क्या बोलते हैं, सर्किल या वृत्त बोलते हैं, है ना, नीचे वाला। हाँ, चलिए इसको और हम समझाते हैं, डिटेल कर देते हैं, ताकि आपको भविष्य में टेंशन नहीं होगा। क्या समझे बात को जी। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, मेन फंडामेंटल चीज नहीं समझिएगा, आप एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकते हैं। अभी जो चल रही है शिक्षा की, जो नियम कानून, जो नीति चल रही है, वो ऊपर झापर है, विशेष आपको कोई मतलब नहीं है, वो गहराई में नहीं जा पाता है। टीचर सब हो गया, रिजर्वेशन कोटा से चला गया, जिसके कारण डीपली नॉलेज नहीं हो पाता, लेकर के गया है,
वो रिजर्वेशन पर जाकर के टीचर बन जाता है, सही नॉलेज नहीं दे पाता है। इसलिए हम नहीं सोचते हैं कि आपका जीवन बर्बाद हो, सही चीज को परखिए। ये चैनल जो है हम आपको रूबरू ज्ञान, वो ज्ञान ठोस हम देना चाहते हैं। देखिए ये समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है बाबू। इसको पकड़िए, इसको पकड़ने के बाद चारों ओर घुमाइए, घुमा देते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये ऐसे बन जाता है। तो यही है एक वृत्ताकार ये बन गया आकृति। और ये जो है बुआ, इसको तो यहाँ पर परपेंडिकुलर बोलते थे, समकोण त्रिभुज है तो बाबू, ठीक है। हाँ, यही हो जाता है इसमें हाइट, इसको एच से इंडिकेट किया जाता है। और ये जो है ये जो है रेडियस हो गया, रेडियस। हाँ, क्या हो गया, रेडियस। इसको त्रिज्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, त्रिज्या। इसको आर से सूचित किया जाता है। और ये जो है इसको तो एच बोलते हैं आप, हाइपोटेनस। यही हो जाता है लेटेंट हाइट। क्या हो जाता है, लेटेंट हाइट। क्या हो जाता है, लेटेंट हाइट। इसको हिंदी में बोला जाता है तिरछी लंबाई। क्या बोला जाता है, तिरछी, क्या, तिरछी लंबाई। चलिए, तिरछी लंबाई। इसी को बोला जाता है तिर्यक ऊंचाई। क्या बोला जाता है, तिर्यक ऊंचाई। है, क्या बोला जाता है, तिर्यक ऊंचाई या तिरछी लंबाई, एक ही चीज है, समझिए बात को। तो इसको क्या चीज से इंडिकेट करेंगे, लेटेंट हाइट है, इसीलिए इसको एल से इंडिकेट करेंगे, एल से सूचित करेंगे, डिनोट करेंगे, ठीक है। एल तो समकोण त्रिभुज देख रहे हैं। एच बराबर क्या हो जाता है, एच बराबर क्या हो जाता है, पी स्क्वायर प्लस कौन स्क्वायर, बी स्क्वायर पढ़े है ना, उसका रूट अंडर पढ़े है। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पढ़े है। तो इसी तरह एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसको एच से इंडिकेट करेंगे और इसको आर से। तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं होगा, समझे। कुछ है, अरे कुछ है नहीं है, क्या है, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। कोई टेंशन है, टेंशन बोलो ना यार, है? हाँ, तो इस तरह से हम बनाएंगे। और देखिए यहां पर तो इतना चीज जान गए आप, हैं? इसको तो हम क्या पढ़ेंगे बाबू, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस क्या, एच स्क्वायर, और एच बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कोई टेंशन है, इस तरह से हमको दिमाग में इतना सेट कर लेना है, दिमाग में क्या करना है, सेट कर लेना है, क्या सेट कर लेना है। अब देखिए, अब क्या है कि इसको मिटा दे, उधार लीजिए, उधारिए। साथिया नहीं जाना कि जीना लगे, मौसम है सुहाना कि जीना लगे, साथिया नहीं जाना कि जीना लगे, साथिया नहीं माना कि जीना लगे। साथिया नहीं जाना कि जीना लगे। चलिए देखिए तो क्या है, अब क्या है, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है,
ये हो गया, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, आर, इसको एच, इसको एल, बस सेट कर देना है। अब क्या है, ये शंकु है बाबू, क्या है, शंकु, क्या है, शंकु है। इसको कोना बोलते हैं, हैं? ग्रीक शब्द कोनोस से बना है, ठीक है, ठीक है बाबू। तो इसमें हमको शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, शंकु है ना, ये शंकु, इसको वर्तुल, वर्तुल के मतलब हुआ सर्किल, आयतन, क्षेत्रफल, समझ गए ना। ये वर्तुल मतलब जो जिसमें वृत्त का प्रयोग होता है, समझ गए ना, वृत्त नहीं हो रहा है? वर्तुल, शंकु, वर्तुलाकार, क्या, वर्तुलाकार, ठीक है। तो हमको क्या मालूम करना है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु के संपूर्ण, क्या, संपूर्ण पृष्ठ, क्या, पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ माने समझ में करते हैं क्या, पृष्ठ का मतलब समझ में करते हैं, क्या कोई दिक्कत, यही देख लिए, सिग्नल हम दे दिए आपको, क्या। ये शंकु जो होता है, आप फागुन के महीना में देखते होइएगा कि फगुआ में देखते ऐसे वाला पहनता है, इसको टोप ना, ऐसे करके वो रहता है, ऐसी टाइप का पहने हुए रहता है। आप जाइएगा, घर बनाता है मिस्त्रिया, तो वो भी रखता है ये भूसकार, जैसे देहात में आइएगा ना तो उसको भूसकार बोला, उसको भूसा रखा जाता है गेहूं का, तो इस टाइप का भूसकार रहता है, ऐसे टाइप के, समझ गए ना, इस टाइप का। और ऐसे रहता है, इस पर क्या रहता है, ऐसे, ऐसे करके रहेगा, ऐसे रहेगा, ठीक है, ऐसे, ऐसे रहता है ना। देखिए ऐसे, 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 ये हो गया, ये हो गया, देख रहा है, इस टाइप के भूसकार रहता है। और इसको क्षेत्रफल, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल अलग अलग निकाल करके जोड़ा जाता है, आयतन निकाला जाता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना कहेगा। तो आगे हम सब चर्चा करेंगे। इस टाइप का कैनवस क्या रहता है, कैनवस, कैनवास, कैनवास बना हुआ रहता है, इस टाइप का। जाइएगा, बड़े बड़े जो घुमक्कर जो होता है आदमी सब, जिसको आप बहेलिया बोलते हैं, नट बख्खो बोला जाता है उसको, जो जहां तहां गया इस तरह का बना लेता है अपना रहने के लिए, इस तरह के बनाएगा, ऐसे ऐसे इस टाइप का ना। तंबू क्या बोला जाता है, तंबू ना बुआ, क्या बोला जाता है, तंबू, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिएगा उदाहरण में। तो कैसे निकालना है इसका आयतन, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या कीजिएगा, पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा, चलिए देखिए कैसे निकाला जाता है, ठीक, क्या कैसे निकालेंगे समझना ना पड़ेगा जी। तो आप कैसे निकालिएगा, देखिए ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है बाबू, कोई टेंशन नहीं है। अब इसको क्या निकालना है, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो क्या निकालिएगा, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल, पाई, एल हो गया, एच हो गया, आर हो गया, तो पाई आर एल, पाई आर एल, पाई का मतलब 22/7, आर का मान दिया होगा, एच का मान दिया होगा, एल का मान भी दिया होगा, जो नहीं दिया होगा उसको माध्यम से निकाल लीजिएगा, क्या बता ही दिया है। तो क्या निकालना है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, मतलब निचला जो सतह है ये वृत्ताकार, इसका क्षेत्रफल जोड़ देना है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इसमें पाई आर कॉमन ले लीजिएगा, पाई आर, तो क्या बच गया, इसमें एल बच गया, इसमें आर बच गया, यही हो गया आपका क्षेत्रफल, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया ना। टिप्पा देखते हैं, टिप्पा जो बनाता है, मटिया तेल पहले रखा जाता था, कड़वा तेल बेचता है ना, सरसों का तेल, ब्रांडेड मस्टर्ड ऑयल जो होता है उसको बेचता है, ऐसे करके रखेगा, बोतल में रखता है, वो कैसा रहता है, इसी टाइप का रहेगा। इसको बोला जाता है यहाँ कीप,
क्या बोला जाता है? कीप। क्या बोलेंगे? कीप। वो क्या होता है? नीचे टूटी होगा, इस टाइप का होगा, नीचे से रख देगा, है ना, ऐसे ऐसे होगा, समझ गए ना, ऐसे होगा, ऐसे होगा, यहाँ ये है ना, ठीक है, यहाँ से ये ऊंचाई हो गया, क्या कोई दिक्कत है? टेंशन दिख रहा है ना कैसे है? और यहाँ एगो होगा गिरने वाला, इस टाइप का होगा गिरने वाला, और इसी से नीचे बोतल में क्या कर जाता है? कड़वा तेल हुआ, सरसों तेल, वो चला जाता है बोतल में, समझ गए ना। तो एक संपूर्ण क्या हो गया? पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर। दिमाग में सेट कर लीजिए। अभी केवल हम ये चीज बताते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर अब लगातार चलेगा, एकदम बीबीआई क्वेश्चन सब डील कर देंगे, सारा क्वेश्चन एकदम ए टू जेड सब सर्च कर करके नई नई क्वेश्चन आपको सामने प्रस्तुत करेंगे। ठीक है बुआ। अब इसका आयतन, वॉल्यूम, क्या आयतन, क्या आयतन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। इसको v से सूचित किया जाता है, तो v बराबर क्या हो जाएगा? 1/3, 1/3 क्या हो जाएगा? 1/3 ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या हो गया? आयतन हो गया। किसका आयतन? शंकु के, क्या कण का, वॉल्यूम ऑफ कण, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कण, वॉल्यूम ऑफ कण, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब कह देगा लंबवृत्तीय शंकु, लंबवृत्तीय, समझ रहे हैं, लंबवृत्तीय। ठीक है, मिटा दे इसको। अब देखिए आगे, लंबवृत्तीय शंकु ना, तो लंबवृत्तीय शंकु है ना, लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या लंब वृत्तीय शंकु, क्या शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर एल, पाई आर एल क्या हो जाएगा? पाई आर एल, समझ गए ना। और तिर्यक ऊंचाई, आप तो पढ़ा दिए सारा चीजें हम, तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा? तिर्यक ऊंचाई मतलब लेटेंट हाइट, क्या इसको एल से सूचित किया जाता है, समझ गए ना। तो एल बराबर क्या पड़े है? एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के रूट अंडर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के रूट अंडर। इतना ही जानना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना है। इतना हो गया शंकु का